हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आप सबको पता होगा लेवल 5 का पेपर हो चुका है 12 जून को। तो इसका शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसके पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। जैसे आर्टिकल से आपके दो क्वेश्चन आए थे। एक आर्टिकल आपका 98 पूछा था और एक पूछा था 76। तो आर्टिकल अगर आप देख के जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं वही आपके रिपीट होते हैं। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप इसको टिक कर पाओगे, नहीं आता है तो यहाँ पे तुक्का लगा के मत आइएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है आपका। और आपका एक मिस यूनिवर्स से क्वेश्चन आया था, फिर आया था आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको दिया था 3 साल का, उसके क्वेश्चन। अभी हम ये वाले क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे, सीआई एसआई वाले। और गोले का आयतन था, गोले के आयतन से आपका एक क्वेश्चन आया था, तो ये हम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये गोले का आयतन हो गया। सरफेस एरिया पूछेगा तो भी हम आपको बता चुके हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु पूछेगा, आपका सिलेंडर पूछेगा। आप देख सकते हो वीडियो में सॉल्व हम करा चुके हैं। इसके बाद है यहाँ पे पूछा है आपका, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लेवल 6 और लेवल 4 के जितने भी क्वेश्चन आए थे 105 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हमने एक साथ सॉल्व करा दिया है। वहाँ हमने आपके सारे सिटिंग अरेंजमेंट को करा दिया है। तो सिटिंग अरेंजमेंट फिर इस बार आई थी, 8 लोग बैठे थे उसमें। और ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन। नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन आया, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन आया था। तो रीजनिंग हम पूरा आपको करा चुके हैं। आप ये 105 क्वेश्चन है और बहुत कम समय में हमने कराया है। लगभग 105 क्वेश्चन आपको 1 घंटा 40 मिनट के आसपास में पूरा हमने आपको करा दिया है, वो भी समझा के। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। और इसके बाद देखते हैं CISI के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखिए एक आपका क्वेश्चन आया था, डिग्री से रेडियन में आपको कन्वर्ट करना था, और या तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना था। अगर आपको जैसे दे दे, जैसे आपका दिया है 60 डिग्री, ठीक, फिर पूछेगा आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं, पाई बटे 180 से गुणा किया जाए या आपका 180 बटे पाई से गुणा किया जाए। अब देखिए आपको रेडियन में पूछ रहा है, रेडियन में मान क्या होता है, पाई होता है। तो पाई आपका क्या होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो 60 आपका डिग्री में है, इसको अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 60 इंटू ऊपर पाई रखिए, नीचे रखिए 180। ये कितना हो जाएगा आपका, बटे 3। ये हो जाएगा पाई/3। अगर यहीं पे आपको देता है पाई/4, फिर पूछेगा आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में देखिए आपका क्या होता है, ऊपर नंबर आता है 180 बटे क्या होता है, पाई। अब आपको किससे गुणा करना पड़ेगा इसमें, पाई/4 इंटू 180 अपान पाई। पाई से पाई खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आप 4 से भाग दे लो, 4 चौके 16, फिर 45। ठीक, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 45 डिग्री। पाई/4 को आप डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करोगे। तो यही आपका कन्फ्यूजन होता है, 180 बटे पाई से गुणा करें या पाई बटे 180 से गुणा करें। तो दोनों कन्फ्यूजन आपका दूर कर चुके हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया था, ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 3 साल का CI और SI आपको दे रखा था 20। ये पेज हमको थोड़ा साफ रखना था तो थोड़ा क्लीन आता है, फिर भी चलिए हम ट्राई करते हैं, आपको सही दिखेगा। यहाँ पे देखिए 3 साल का CI और SI का अंतर दे दिया है। यहाँ पे आपको 20, और दोनों CI का अंतर है। थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के CI का अंतर है, आपको 20 दे रखा था। रेट आपको दिया था 11/1/9। तो 11/1/9 को आप क्या लिख सकते हो, 1/9। ठीक, 3 साल का पूछा है, फिर आपको पूछा है प्रिंसिपल। तो देखिए 1/9, 3 साल इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज से। तो हम आपका प्रिंसिपल क्या मानते हैं, मानते हैं प्रिंसिपल इसका 3, 3 9 × 9 × 9। तो आपका ईजी हो जाएगा, 9 का क्यूब करोगे हाथ का आता है 729। ठीक, तो 729 पे अगर बात किया जाए फर्स्ट ईयर कितना ब्याज मिलेगा, 1/9 इसका कितना हो जाएगा आपका 81। ठीक, सेकेंड ईयर ब्याज मिलेगा आपका 81, प्लस 81 पे कितना मिलेगा, 9%। 81 पे 9, 1/9 मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 9। सेकेंड ईयर का ब्याज है। ये थर्ड ईयर पे ब्याज कितना मिलेगा, एक तो 81 729 पे मिलेगा, फिर आपका क्या है, पहले वाले 81 पे कितना मिलेगा, 9। दूसरे साल के 81 पे कितना मिलेगा, 9। फिर ब्याज का ब्याज ये बना है 9, 9 का भी एक ब्याज मिलेगा 1। ठीक, तो आपको दिया है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच का डिफरेंस कितना है, 20। तो सेकेंड ईयर टोटल कितना है, 81 9, और थर्ड ईयर कितना बन रहा है टोटल, ये दोनों के बीच का आपको डिफरेंस दिया है 20। अब यहाँ पे निकालते हैं, मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, 81 से 81 खत्म, 9 से 9 खत्म, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 10। 10 न देके आपको डिफरेंस कितना दिया है 20। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, 2 से। आपको पूछा था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने क्या माना है 729।
729 में आप 2 का गुणा कर दोगे, यही आपकी वैल्यू आ जाएगी। 9 दूनी के 18 होता है, फिर आपका 2 दूनी 4 एक 5 हो गया, और 7 दूनी की 14, 1458 रुपये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक, सिंपल आपको जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का यहाँ पे सीआई का डिफरेंस दिया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये आने वाले शिफ्ट में भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए मैथ के क्वेश्चन आ सकते हैं, जीएसजीके का कुछ नहीं कहा जा सकता है। जीएसजीके में अब एक बार जो क्वेश्चन आ गया, हो सकता है वो आगे ना आए, लेकिन मैथ के टाइप और रीजनिंग के टाइप आपके सेम रहेंगे। तो रीजनिंग की तो आप पूरी वीडियो देख लीजिए, हमने 1 घंटा 40 मिनट में पूरा रीजनिंग करवा दिया है। वहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला और ब्लड रिलेशन वाला और इनइक्वलिटी तक का आपको करा दिया है, जो कि बैंकिंग का क्वेश्चन है, उसका भी ट्रिक बता दिया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे आपका दिया था 2 बर्तन है, 2 बर्तन में मिल्क और वाटर का मिश्रण आपको दिया था, और दोनों की जो धारिता है वो समान है, और फिर बोला था दोनों की समान मात्रा में मिला दिया जाए, तो जो तीसरा जो थर्ड आपका प्रोडक्ट आएगा उसका रेशियो आपसे पूछ लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं मिल्क और वाटर का अगर रेशियो कितना दे रखा था आपको, 2 संबंधे 1, ठीक, और दूसरे बर्तन में अगर आपका होता 3 संबंधे 1, दोनों की धारिता समान है। ठीक है, अगर इसको मिलाया जाए तो तीसरे मिश्रण का आपका अनुपात क्या होगा, तो यहीं से कर लेते हैं। जैसे दोनों की धारिता सेम है, अगर 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, धारिता सेम करने के लिए इसमें 4 से गुणा कर दो और इसमें कर दो आप 3 से। यहाँ पे कितना आएगा, 4 से गुणा करोगे तो 8 संबंधे 4, और नीचे गुणा करोगे 3 से तो 9 संबंधी कितना होगा आपका 3, दोनों को जोड़ दो, 8 8 और 9 कितना होता है 17 संबंधे, और यहाँ पे 4 और 3 कितना होता है 7, 17 संबंधे 7 आपके रिजल्टेंट जो भी आएगा मिश्रण, उसका अनुपात होगा 17 संबंधे 7। यहाँ पे आपको धारिता सेम करनी होती है, सेम धारिता है, तो यहाँ पे कितना है 3 लीटर है, यहाँ पे कितना है 4 लीटर, तो दोनों का धारिता सेम करने के लिए 3 में 4 का गुणा करोगे, 4 में 3 का गुणा करोगे, ये भी 12 लीटर हो जाएगा, ये भी 12 लीटर हो जाएगा। 12 लीटर में मिल्क है आपका 8 लीटर, 4 लीटर है आपका वाटर, और आप इस 12 लीटर में आपका मिल्क है 3 लीटर और 3 लीटर, अरे 9 लीटर मिल्क है और 3 लीटर है आपका वाटर, दोनों को मिलाया जाएगा तो टोटल धारिता कितनी बनेगी 24। ठीक, यहाँ से मिला दिया जाए 24। अब 24 में क्या है 8 और 9 कितना होगा 17, 17 आपका मिल्क हो गया और 7 हो गया आपका वाटर। ठीक, अगर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपको रेशियो दिया हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन करें, ये एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था भाई, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। यहाँ दिया है 6% वार्षिक ब्याज से कोई धनराशि निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है। ठीक है, उतने ही समय में 9% से कितनी गुनी हो जाएगी। कोई आपको एक धनराशि है, यहाँ पे आपको देखिए निश्चित समय है, मतलब कि समय आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो समय कैसे निकालोगे, मान लेते हैं 1 रुपये है, वो कुछ समय में टी समय में आपकी कितनी हो गई है 5 गुनी। तो यहाँ पे 5 गुनी होने का मतलब है एक तो वो खुद था प्लस 4 रुपये उस पर ब्याज मिला है, तो ही तो होगा। तो टोटल ब्याज कितना मिल गया, 1 का 4 कितना हो गया 400%, 400% हमको ब्याज मिला है। एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है हमको 6%। तो 6% 400% कितने साल में हो जाएगा 400/6, यहाँ से आपका आ जाएगा समय। ठीक, यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टोटल हमको कितना ब्याज चाहिए 400%, एक अपने अपने आप का 5 गुना होने के लिए उसमें 400% का ब्याज चाहिए। एक साल में आपको ब्याज मिल रहा है सिर्फ 6%, तो 6% कितने साल में आपका 400% हो जाएगा, तो 400 में 6 का भाग दो लोग दोगे, तो यहाँ पे समय आपका आ जाएगा। समय कितना है 400/6 कितना हो जाएगा आपका 200/3, 200/3 आपका साल हो गया। 200/3 ईयर में आपका क्या हो जाएगा 6% के दर से कोई भी जो आपकी धनराशि है वो अपने की 5 गुनी हो जाएगी। तो उतने ही समय में, ये आपका देखिए टाइम क्या है फिक्स है, उतने ही समय में वो 9% से कितनी गुनी हो जाएगी। समय है आपका पता 200/3 और आपको इंटरेस्ट भी पता है 9%, तो यहाँ पे निकालते हैं कितना इंटरेस्ट उस पर बनेगा। ठीक, 200/3 का 9% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा, अगर परसेंटेज को हटा दिया जाए तो नीचे 100 से हो जाएगा, 200 से 200 कट, 2 जीरो कट जाएगा, और 3 से काटोगे 9 को 3 बार में जाएगा, कितना बन रहा है 6। मतलब कि उतने ही समय में अगर हम 9% का ब्याज लगा दें तो उस पर हमें 6 रुपये मिलेगा। पहले कितना था मेरा 1 रुपये, अब 9% के हिसाब से 6 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो
एक तो खुद था प्लस 6 रुपये ब्याज मिल रहा है, अब ये कितना हो जाएगा 7। तो उतने ही समय में 9% की राशि आपकी 7 गुनी हो जाएगी। यही आपका आंसर था, 7 गुना आपका राशि हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे दिया था, आपको दिया था प्रिंसिपल 2058 रुपये, रेट दे दिया था आपको 14/2/7% का। फिर पूछा था 3 साल में आपका टाइम, आपका CI मतलब कि इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो देखिए प्रिंसिपल अगर आपको दे रखा है 2058, ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 14/2/7, तो मतलब कि इसको कैसे लिख सकते हो 1/7, 14/2/7 को 1/7 लिख सकते हो। आप परसेंटेज को बटे में लिखना आपको आना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे 25% को आप क्या लिख सकते हो 1/4, उसी तरह से 14/2/7 को 7% लिख सकते, 1/7 लिखोगे। 7 रुपये पे एक का ब्याज मिल रहा है। इसी तरह से 3 साल है तो 7 रुपये का पहला वाला पहले साल में 8 बन गया। उसी तरह से 3 बार है ना, 3 साइकिल ये कर दो आप, 7 8, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 512। ये है आपका प्रिंसिपल। अब ये हो गया है आपका अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाओगे तो आपका आएगा ये इंटरेस्ट, जो CI होता है, जितना ब्याज मिला है। तो 512 में से 343 घटाओगे तो कितना आएगा 169। आप एक बार चेक कर लो हम सही किए हैं कि नहीं। यहाँ पे हाँ, हमें तो लग रहा है सही किए हैं। 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, और 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। फिर यहाँ पे हाँ सही हमने किया है। अब इसके बाद प्रिंसिपल आपका 343 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 258, ठीक। तो इसमें कितने गुना है, आप अगर 6 से गुणा कर दोगे 258 में, तो 343 में 6 का गुणा करोगे तो 20 और 58 आ जाएगा, 20 58 आ जाएगा। तो आपको ब्याज में भी 6 का गुणा कर लोगे, ये आपका ब्याज हो जाएगा। तो यही है आपकी CI। आप यहाँ गुणा करके देख सकते हो। 169 में 6 का गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा CI कितना है 169 इंटू 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपका मॉड मीडियन और मीन से क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो कि इसको हम करवा भी चुके हैं ऑलरेडी। एक आप किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुका है मॉड और मीडियन वाला। तो मॉड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। बहुलक वाले क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्योंकि रेलवे का फेवरेट है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका फिक्स आएगा, बहुलक वाला, माध्य वाला और ये मीडियन वाला, माध्यिका वाला, ठीक। तो मॉड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक क्वेश्चन आपका आया था, आप देखिए अलजेब्रा का कह लीजिए इसको, x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 17, और पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 169, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा। अगर आप देखोगे इसको सॉल्व करने बैठोगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, तो थोड़ा यहाँ पे अपना बुद्धि का उपयोग करिए। आपको दिख रहा होगा 169 किसका क्यूब होता है 13 का क्यूब होता है, ठीक है। और दो संख्याओं को जोड़ के 13 आ रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय भी ऐसे ही होता है। लंब को जोड़ेंगे और आधार को जोड़ेंगे तो आपका क्या आता है कर्ण। तो अगर 15 और 12 और 13 ये क्या होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, 15 12 और 13। तो पहले वाले इक्वेशन में पुट करते हैं x प्लस वाई बराबर 17 है, और 5 और प्लस 2 कितना है 17 है। तो एक्स वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई, ये है x ये है y, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू आपको मालूम चल गई 15, y की वैल्यू आपको मालूम चल गई 12। तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा आपका 5 का क्यूब, और वाई क्यूब कितना हो जाएगा 12 का क्यूब, ठीक। अब बस आपको निकालना था 125 प्लस 12 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 17 28, दोनों को जोड़ दीजिए 18 53 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद एक कैलेंडर वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आजकल इस टाइप के आ रहे हैं। जैसे आपको दिया है 5 मई 2001 को संडे है, ये हम सब आपको रीजनिंग वाले में करा चुके हैं, आप वहाँ पे देख लीजिए। रीजनिंग का तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वहाँ से सारे क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए थे सारे हमने करा दिए हैं। अब यहाँ पे 5 मई 2005 को कौन सा डेट था, तो देखिए 2001 से आपको आना है 2005 तक। टोटल कितने साल आने पड़ेंगे, जैसे 2002 आएगा, 2003 आएगा, 2004 आएगा और 2005 आएगा, ठीक। एक नॉर्मल ईयर बढ़ते हैं तो एक दिन बढ़ता है, दूसरे नॉर्मल ईयर बढ़ेंगे तो एक दिन बढ़ेगा, तीसरा नॉर्मल ईयर अगर आप आओगे तो आपका क्या है 204 एक लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, फरवरी होती है 29 की, यहाँ पे 2 दिन बढ़ जाएगा,
प्लस फिर इसके बाद आप आ रहे हो यहाँ पे, ये भी नॉर्मल है ईयर 1। टोटल यहाँ पे कितने दिन बढ़ गए आपका, 5 दिन बढ़ गया। ठीक, तो संडे में 5 दिन जोड़ दो, वही दिन आपका आएगा, आंसर आ जाएगा। संडे फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद पूछा था वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं भारत में, तो ये है 25। टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आया था, 2 बार कौन जीता है। और आपका एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आया था, यहाँ पे 2 नंबर का SCF और LCM आपको दे रखा था, तो ये आपको, ठीक है, 2 नंबर का SCF और LCM आपको दिया है। SCF है 12, LCM है 2448, x और y का मान दिया था आपको 60, तो x प्लस y का मान आपको निकालना था। अगर कोई भी 2 नंबर दिया है, अगर उसका HCF है 12, x y कोई भी 2 नंबर है, उसका SCF है 12, चलिए ब्लैक वाले को हटा लेते हैं थोड़ा, हाँ अब सही हो गया। कोई 2 नंबर है उसका, अरे चलिए कोई बात नहीं, एक्स वाई है, तो इस नंबर को मान लो आप 12A, ये भी क्या हो जाएगा 12B। ठीक, 12 उसका मल्टीपल तो होगा ही, तभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ है, तो 12 मल्टीपल में हो गया है। अब इसके बाद 2 नंबरों का जो गुणा होता है x इंटू वाई जो होता है, वो उनके SCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। SCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, तो इसको करोगे 12A इंटू 12B, SCF कितना है 12, LCM कितना है आपका 24 48। ठीक, एक 12 से एक 12 खत्म, 12 से काटोगे 24 48 को, तो A और B का मान कितना आ जाएगा आपका 204। ठीक, A इंटू बी तक आपको समझ में आ गया होगा, A और B का मान कितना हो गया है 204। अब इसके बाद A और B का मान आपका आ गया है 204, x माइनस वाई आपको दिया है 60, x का आप मान क्या रखो 12A माइनस 12B बराबर क्या दिया है 60। ठीक, अब A माइनस बी कितना हो जाएगा, 12 से काटोगे तो 5, A माइनस बी का मान क्या है 5 है, और A इंटू बी का मान क्या है 204। तो ऐसी कौन सी वैल्यू रखें A और B का कि मल्टीप्लाई करने पे 204 आए और माइनस करें तो 5 आए। तो सबसे पहले गुणनखंड देखते हैं, 204 का गुणनखंड पहले करिए, तो 4 गुणित 51 करोगे, ठीक, तो 204 आएगा। लेकिन 4 और 51 का डिफरेंस आपका 5 के बराबर नहीं है। फिर एक बार और तोड़िए, ये 3 से भी कट जाएगा, 17 तियाँ 51 होता है, तो 4 गुणित 3 इंटू 17। ठीक, अगर यहाँ पे रखा जाए, ये हो जाएगा 4 गुणित 3 12 गुणित 17, 12 गुणित 17 भी क्या होता है आपका 204, और 17 में से 12 घटाओगे तो आपका 5 भी आएगा, तो 12 और 17 आपका यहाँ पे फिट बैठ गया। अब आपको यही पूछा था x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, बी की वैल्यू आ गई 17, तो एक्स प्लस वाई आपको निकालना है। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 12A प्लस 12B, 12 आप कॉमन ले लो, यहाँ पे ए का मान कितना आ गया था आपका 12 प्लस बी का मान आ गया था 17, 12 17 को ऐड करो, इसके बाद इनका गुणा कर लो, 12 गुणित इसको जोड़ोगे तो 29। ठीक, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, यही आपके x प्लस वाई की वैल्यू होगी। तो अब तक इतने ही क्वेश्चन हमें मिले हैं, तो हमने इतना सॉल्व करा दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको लेवल 5, लेवल 4 और 6 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं, क्योंकि उसका ऑफिशियल पेपर मिल चुका है। जो जो क्वेश्चन आए हैं सभी के मैथ, रीजनिंग, यहाँ तक कि GS GK भी हमने, जो भी हमारे समझ से जितना आना चाहिए था मुझे GS GK, मेरा GS GK उतना तेज़ नहीं है, फिर भी हमने आपको सॉल्व करा दिया है। तो आप रीजनिंग वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि रीजनिंग की एक वीडियो आप देखोगे, वहाँ से आप रीजनिंग आराम से कर लोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।